नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। मैं हूं राजेंद्र मिश्रा और आज मैं टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट शुरू कर रहा हूं। पूरा टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को बताने वाला हूं। इसका कुछ ओवरव्यू मैं आप लोगों को अभी दे दूंगा। उस ओवरव्यू में पता चलेगा आप लोगों को मैं क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूं। पर डे आपको एक वीडियो मिलने वाली है और पूरा टेक्निकल एनालिसिस कवर करेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए जो हमने यहाँ पे पीपीटी बना रखी है। इस पीपीटी में मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें रखी हैं वो आपको यहाँ पे पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले लिया है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न में मैंने सबसे पहले उठाया इनसाइड बार। इनसाइड बार कैंडल मुझे बहुत पसंद है। मैं इस पर सबसे ज़्यादा ट्रेड मेरे इनसाइड बार कैंडल पे ही होते हैं। हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, इनगल्फिंग मतलब बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग, ये मेजर जो कैंडल स्टिक पैटर्न है जो मुझे ठीक लगते हैं और इनमें मैं ट्रेड लेता रहता हूँ। वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत बड़ा है जिसपे कैंडल स्टिक पैटर्न भी बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिन कैंडल स्टिक पैटर्न को, जिन चार्ट पैटर्न को फॉलो करके मैं ट्रेड लेता हूँ और मैं प्रॉफिट लेता हूँ, वही चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया। कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद हम देखेंगे चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में ये कुछ चार्ट पैटर्न मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको कुछ नई देखने को मिल सकती हैं, जैसे भोपू हो गया, झंडा एंड डंडा हो गया, चौपाल हो गया, डब्बा पैटर्न हो गया, चैनल। तो ये चीज़ें मेरी खुद की बनाई हुई हैं। दैट्स वाई मैंने उनको अपने रूप से उसको ढालने की कोशिश करी है। मैंने अपने लिए बनाया, उस हिसाब से बनाया है। ठीक है, वैसे टेक्निकली इनका नाम कुछ और है। मैं वो जब क्लास में बताऊंगा वन बाय वन तो मैं वहाँ पे आप लोगों को उसको डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न हो गया। चार्ट पैटर्न के बाद हम टेक्निकल ड्राइंग एंड इंडिकेटर्स पे चलेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाऊंगा, डंडा कैसे लगाते हैं मतलब ट्रेंड लाइन कैसे उसको बराबर, चैनल कैसे बनाते हैं, सीटीआई इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ वहाँ पे मैं आप लोगों को सीटीआई इंडिकेटर, ईएमए जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, वॉल्यूम कैसे यूज करते हैं, क्या सेटिंग करना पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाएंगे साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी का पार्ट बहुत बड़ा पार्ट है और इस पे बहुत सारी चीज़ें रहती है। वन बाय वन ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे मैं वहाँ पे बात करूँगा और एग्जांपल्स भी बताता जाऊँगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे आपको क्या चीज़ें ध्यान रखना होती है, ताकि आप लोग जल्दी निकलो नहीं और ट्रेड जल्दी नहीं लो। इट मीन्स कई बार क्या होता है कि आप लोग ट्रेड भी गलत जगह लेते हो और जल्दी निकलते भी नहीं हो। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको आगे ये सारी चीज़ों में डिस्कस करूँगा। राइट, तो ये हो गया रिस्क रिवार्ड रेशियो के अंतर्गत हमने कैपिटल, रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये सारी चीज़ें रखी है। और ये कुछ टॉपिक्स मिले थे मुझे, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जो हमारे गूगल मीट में पर डे लोग जो ज्वाइन करते हैं क्लास, तो उन्होंने बोला कि सर इस पे भी कुछ वीडियोस होना चाहिए। तो मैंने ये आपके टॉपिक्स मैंने करके एक अलग ही वो बना दिया है और इन टॉपिक्स में भी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो पर डे आप लोगों को एक या दो वीडियो मिलने वाली हैं। ठीक है, और लास्ट में हम चलेंगे जो मेरा माई प्रॉफिटेबल रूल्स एंड सेटअप्स है ना, उस पे चलेंगे और वहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने क्या रखा हुआ है मेजरली, मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न में पहले उठाया है इनसाइड बार। इनसाइड बार कैंडल में चलते हैं, तो इनसाइड बार कैंडल क्या होती है वो पहले समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, इनसाइड बार कैंडल कैसे होती है, इनसाइड बार का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। इनसाइड बार कैंडल में जैसे कि हम देखते हैं कि इनसाइड मतलब कोई भी कैंडल है, इनसाइड बार कैंडल का थोड़ा सा एक यहाँ पे ड्रॉ करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। ड्रॉ देखिए, जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रहा है, नीचे मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करके नीचे आया, ऐसे करके नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ पे अब अप साइड जाने की वो कोशिश कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है और एक आपको यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई देगी। इनसाइड कैंडल जो बनेगी वो आपकी यहाँ पे बनेगी, एक बुलिश इन कैंडल बनने के बाद आपको इनसाइड कैंडल यहाँ पे दिखेगी। एक कैंडल बन सकती है, कभी कभी दो कैंडल बन जाती हैं, कभी तीन कैंडल भी बन जाती है।
कभी 4 कैंडल भी बन जाती है। 5 कैंडल से ज़्यादा का वो मत कीजिएगा बैक टू बैक। अगर 3-4 कैंडल बनती है तो फिर यहाँ पे हमारा ये फ्लैग पैटर्न भी ड्रॉ हो जाता है ऐसे। वो बाद में मैं जब चार्ट पैटर्न में चलूँगा तो वहाँ पे बताऊँगा। अभी आप इनसाइड कैंडल समझ लीजिए यहाँ पे। तो इनसाइड कैंडल में अगर आप अपसाइड के लिए देख रहे हैं तो एक आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल चाहिए। बुलिश कैंडल के बाद आपको एक छोटी सी यहाँ पे इनसाइड कैंडल चाहिए, छोटी सी कैंडल होगी। इनसाइड कैंडल का मतलब ही यही होता है कि जो कैंडल छोटी सी बने और ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है इसके अंदर ही समा जाए। अब जैसे मान लीजिए ये विक निकली हुई है, ये कैंडल हो गई, कैंडल का ये बॉडी हो गया और बॉडी पे जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे मान लीजिए कैंडल बनी है। अब छोटी सी एक कैंडल यहाँ पे बन गई तो हम इसको इनसाइड कैंडल बनेंगे और नेक्स्ट कैंडल मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाए या यहाँ पे स्टार्ट हो जाए और जो दूसरी कैंडल मतलब तीसरी कैंडल जो होगी हमारी, ये तीसरी कैंडल इस दूसरी वाली कैंडल के ऊपर निकल जाए। जैसे ही यहाँ पे निकलेगी वैसे ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है ना। और जो इनसाइड कैंडल होती है उसका लो पॉइंट हम यहाँ पे एसएल पॉइंट लगा लेते हैं, मतलब स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है। ये हमको फॉलो करना है, चाहे एक कैंडल बने, चाहे 2 कैंडल बने, चाहे 3 कैंडल बने, हमको सेम रूल ही फॉलो करना है। फिर मार्केट आप देखेंगे, अभी आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। मार्केट ऐसे ऊपर फिर जाता रहता है, 2-3 कैंडल तो कंटिन्यू अपसाइड ही जाएगा और बहुत बुलिश मोमेंटम मिलता है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ये हमें मोमेंट बहुत ज़बरदस्त मिलता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है अगर हमने सही जगह ट्रेड मार दिया है तो, ठीक है। तो ये इस तरह की कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। फिर मार्केट ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाता है और फिर बाद में जब उसका ऊपर रेजिस्टेंस मिलता है तो फिर वो रिवर्सल लेता है। जब तक उसके रेजिस्टेंस लेवल तक नहीं पहुंचा तब तक मार्केट ऐसे कंटिन्यू अपसाइड जाता रहता है। अब बात कर लेते हैं एक बार बेरिश मोमेंटम के लिए। तो बेरिश मोमेंट के लिए इसका अपोजिट होता है, पूरा अपोजिट होता है। यहाँ पे एक आपको बेरिश जो कैंडल मिलेगी वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिलेगी। यहाँ पे एक कैंडल आपको छोटी सी मिलेगी जिसकी बॉडी और विक इस कैंडल के अंदर ही होगी, या कि मान लीजिए विक भी निकली है बाहर तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ये जो है ना इसकी बॉडी इसके अंदर होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो चलता है क्योंकि एक्यूरेट तो कभी चीज़ें नहीं बनती हैं वहाँ पे। तो इस तरह की एक यहाँ पे फिर तीसरी कैंडल जो बेरिश बनेगी, इसके बाद में बेरिश के बाद फिर ये कैंडल जो बनेगी तो ये वापस से ऐसे बेरिश कैंडल बनती जाएंगी और यहाँ पे ये कंटिन्यू ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरता जाता है। तो ये हो गया बेरिश का। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, ये आपका बुलिश का हो गया, ये हो गया आपका बुलिश का, ठीक है। ये आपका बुलिश वाला पैटर्न हो गया और ये हो गया आपका बियरिश का, ठीक है। तो ये आपका बियरिश का हो गया। जब मार्केट नीचे गिरेगा तब आप इसको फॉलो करना है और जब मार्केट ऊपर साइड जाएगा तो फिर आपको ये वाला फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए ये बुलिश का हो गया और ये बेरिश का हो गया। तो ये मार्केट फिर ऐसे धीरे धीरे करके नीचे जाता है, मतलब हमने अगर पुट साइड की एंट्री बना ली है तो हमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक थ्योरी आप लोगों को मैंने बता दी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक कैंडल इनसाइड कैंडल ड्रॉ करके बताई है। अभी चलिए एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगा ही सही, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बताया था। तो चलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स भी इकट्ठे कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलते हैं इसके एग्जांपल में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में ये कुछ एग्जांपल्स रखे हैं। देखिए ये जो कैंडल बनी हुई जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनी हुई है और उसके अंदर ये रेड कलर की कैंडल जो बनी हुई है यहाँ पे, ये देखिए इसकी बॉडी और विक इस कैंडल के अंदर ही है और नेक्स्ट कैंडल ये इसके हाई को जैसे ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी और ये कैंडल का जो लो पॉइंट है ये हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये एसएल पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स भी मैंने लगा रखे हैं। ये आप लोगों को कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे चलते दिखाई दे रहे हैं। वो मैं इंडिकेटर्स पार्ट में जब मैं आऊँगा तब वहाँ पे आप लोगों को इंडिकेटर के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि एक हमको ये वाली कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल गई, ये वाली कैंडल। और इसके अंदर देखेंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसके अंदर देखिए 3 छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनी हुई हैं। ये भी इनसाइड कैंडल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसके हाई को, इन तीनों कैंडल की देखिए ये वाली ग्रीन कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है, वैसे हमारी एंट्री बन जाती है। और ये आप लोगों को कई जगह ये डंडा ऐसे लगा ट्रेंड लाइन या ऐसे ड्रॉ करके मैं ट्रेड लेता हूँ।
तो ये भी मैं हटा नहीं रहा, क्योंकि आप लोगों को एक ही चार्ट पे बहुत सारी चीज़ें देखने को, जिनको पता है, जिन लोगों को, उनको बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे एग्जांपल मिल जाएगा। इनसाइड कैंडल भी मिल जाएगी, फ्लैग पैटर्न भी मिल जाएगा, वॉल्यूम का एवरेज भी मिल जाएगा, हमने जो इंडिकेटर यूज किया हुआ है वो भी मिल जाएगा। इसलिए मैंने ये जब एग्जांपल लिया है तो ये कोई भी चीज़ मैंने हटाई नहीं है, एच डी यहाँ पे उतार ली है उसको, मतलब प्रिंट से ये स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है उस पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। हाँ चलिए, सेम टू सेम है क्या? चलिए नेक्स्ट इसको ले लेते हैं। अच्छा नीचे नहीं था वो, ओके। ये वाली देखिए, ये छोटी सी कैंडल आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी। ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल एक आपको बुलिश कैंडल दिख रही है। ये वाली बुलिश कैंडल के अंदर ये छोटी सी इनसाइड कैंडल बनी हुई है, और फिर नेक्स्ट जो कैंडल बनी तो यहाँ पे अप साइड ही मार्केट गया हुआ है। अगर हम यहाँ पे डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है ये इस तरह की आप लोगों को एक्यूरेट तो कई बार बनते हुए नहीं दिखाई देती। आप लोगों को जब ट्रेड लेते हो ना, तो आप लोगों को वहाँ पे ये चीज़ें पकड़ना रहती है लाइव मार्केट में, ठीक है। तो चीज़ें वहाँ पे कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये जो है, ये वाली कैंडल मैंने बता दी आपको। नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं, ये वाली स्क्रीन पे आते हैं। ये वाला जो हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है, इस पे देखिए आप एक बार नज़र मारिए कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैंडल कितनी छोटी बनी हुई है, और ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कंटिन्यू बनती जा रही है। एक हमारा यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना, और एक ही कैंडल ने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे दिया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन बनी हुई है। ये एग्जांपल मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्यूरेट कई बार नहीं बनती ही, ये इस तरह भी बनती है। तो एग्जांपल बताने का पर्पज़ यही है कि आप लोग दूसरी तरह की कैंडल्स, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे छोटी कैंडल बनी हुई है, तो आप लोगों को इस तरह एग्जांपल ढूंढने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, तो ही आप सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके ना बैक टेस्ट किया कीजिए। देखिए ये इनसाइड कैंडल आप लोगों को यहाँ पे ये एक, ये हमको बुलिश कैंडल मिली दो, और ये रेड कलर की जो कैंडल बनी हुई वो हमारी लेन साइड कैंडल हो गई, ठीक है ना। कई बार मार्केट ट्रैप भी करता है, इस तरह कैंडल बनाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग सतर्क रहें। इसलिए मैंने यहाँ पे गोला लगा रखा है आप लोगों को, सिर्फ बताने के लिए कि भैया इस तरह के भी पैटर्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये वाला तो बता ही दिया है आप लोगों को, ठीक है। मैंने 7-8 यहाँ पे वो लिए थे एग्जाम्पल, और भी अगर देखना हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ। लाइव मतलब ये जो मैंने चार्ट खोल रखा है, इसके बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये यहीं से मैंने अभी जस्ट स्क्रीनशॉट लिया है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वैसे बता चुका हूँ इनसाइड कैंडल का। मेरी तरफ से तो ओके है, मैंने पूरा कोशिश किया है आप लोगों को बताने का। अगर कुछ रह गया हो, कुछ आप लोगों के डाउट्स हो, तो बिल्कुल आप लोग व्हाट्सअप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आप लोग जो है लर्निंग ग्रुप में जुड़ने के बाद बाकायदा ये सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हमारी पर डे क्लास रहती है 8:30 बजे, आप लोग वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब में भी लाइव रहता हूँ, गूगल मीट में भी लाइव रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। जो डाउट्स है डाउट पूछते रहिएगा, ठीक है। डाउट नहीं पूछेंगे तो ठीक है ना। तो डाउट पूछते रहिए, क्लियर करते रहिए। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं, एक दो और एग्जांपल डायरेक्टली आपको चार्ट पे ले चल के, तो चीज़ें थोड़ा और क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, ये तीन चार कैंडल रेड बनी हुई, ये भी इनसाइड कैंडल बार के अंतर्गत आती हैं। और ये वाली जो कैंडल है ना भैया, ये वाली कैंडल बहुत ही ज़बरदस्त, जब एक सिंगल कैंडल बनती है तब ये वाली बहुत ज़बरदस्त हमको प्रॉफिट दिला के जाती है। ये वाली भी बनी हुई है। ये 2-3 कैंडल्स आप एक घोट के पी जाइए। इनसाइड बार कभी भी कैंडल बनती है मैं पहले ही रेडी हो जाता हूँ। मुझे एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए होती है, और उसके अंदर एक छोटी सी कैंडल चाहिए होती है, बस हो गया। इतने में तो मैं ट्रेड, जैसे नेक्स्ट कैंडल मतलब थर्ड कैंडल जैसे उसके हाई को ब्रेक करती है, अगर अप साइड का ट्रेड है उसके हाई को ब्रेक करता है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। और अगर डाउन साइड का ट्रेड बन रहा है, हमारा पुट साइड का बन रहा है, तो मैं जैसे ही पुट साइड की एंट्री बनती है, नीचे साइड मार्केट आता है, वैसे ही मैं वहाँ पे
फिर एंट्री बना लेता हूँ, ठीक है। तो एक और ये एग्जांपल भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 1 और 2 स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी हुई है, एक रेड कलर की छोटी कैंडल बनी हुई है जो कि हमारी इनसाइड बार कैंडल है, और इसने ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे 2 कैंडल्स में बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दिया, राइट। तो इस तरह आप लोगों को ये कंडीशंस ढूंढना पड़ेगी और बैक टेस्ट करना पड़ेगा, फ्रंट टेस्ट करना पड़ेगा। लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ें आप लोगों को कई बार दिखती नहीं है या आप पकड़ नहीं पाते हो, तो इस तरह की कैंडल ढूंढना चालू कर दीजिए। ये जब भी कैंडल्स इस तरह की बनती हैं तो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देके जाती हैं, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को इनसाइड बार समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी ना करते हुए इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।